नमस्कार दोस्तों। प्रॉस्पेरस इंडिया के मंच में हम आपका स्वागत करते हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं आर्थिक विश्लेषक व समाजशास्त्री नंदलाल जी। और आज हम चर्चा करेंगे जिस क्षेत्र से वो आते हैं, जिस राज्य से वो आते हैं, वहाँ पे आर्थिक स्थिति कैसी है, किस दिशा और किस दशा में जा रही है। तो मैं सबसे पहले सवाल करना चाहूँगा नंदा जी से, आप क्या मानते हैं कि किस दिशा में बिहार या सीवान की आर्थिक दिशा और दशा आगे बढ़ रही है? सबसे पहले मैं अपने श्रोता बंधुओं को नमस्कार करता हूं और आपके प्रश्न के जवाब में मैं ये कहना चाहूँगा कि बिहार निरंतर अग्रसर की ओर है, अग्रसर पथ की ओर बढ़ता जा रहा है। और मैं जिस जिले से आता हूँ, जिस शहर से आता हूँ, सीवान बिहार का एक आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्धशाली जगह है। और सीवान बिहार में इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि वहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म भी हुआ था। अब बिहार की प्रगति में सीवान का क्या योगदान है, या सीवान कैसे आर्थिक रूप से जो है कि और तरक्की कर सकता है, आपका प्रश्न था। तो इस कड़ी में हम थोड़ा सा कुछ जोड़ना चाहते हैं कि रिसेंटली जो अभी इलेक्शंस बिहार में विधानसभा के हुए हैं, उसमें सारी पार्टियों ने अपनी अपनी व्यूज़, अपने अपने आइडियाज़ दिए। बिहार में इतने रोज़गार दे देंगे, बिहार में ये हो जाएगा, बिहार में वो हो जाएगा। थोड़ा सा इसे हट के मैं कुछ मूल रूप से जो बिंदु हैं उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। कि एक तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की जो राजनीति है, थोड़ा सा मैं उसको भी बिहार के विकास में बाधा के रूप में मैं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कई सीवान के जनप्रिय नेताओं से भी सुन चुका हूँ कि सीवान में शुगर मिल हम खुलवा देंगे, शुगर मिल खुलना चाहिए। काफ़ी अनुभवी नेता इस तरह के बात बोलते हैं तो मैं सोचने पे थोड़ा सा मजबूर होता हूँ कि थोड़ी सी व्यक्ति को बोलने के पहले थोड़ा सा ज्ञान जरूर या उसके विषय में जानकारी जरूर होनी चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। शुगर मिल खोल देंगे, सूता फैक्ट्री चालू करवा देंगे, ये सारे विषय जो हैं ये फिर यदि हम मान लें कि हम शुगर मिल खोल देते हैं तो शुगर मिल है क्या? बेसिकली कोई भी इंडस्ट्री चलाने के लिए मूलतः उसके रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी जरूरी होती है। अब शुगर मिल खोल देते हैं, दोबारा बनाते हैं, उसके ऊपर काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, पैसे लगाते हैं, फिर गन्ना कहाँ से लाएंगे आप? चलिए गन्ना की व्यवस्था आप कर लेते हैं, तो वो भी सीजनली जॉब है। जो जितने मजदूर उसमें आएंगे 6 महीना 4 महीना चलाने के बाद फिर उसको कहाँ से देंगे? आज तो फिनिश गुड्स पे, फिनिश प्रोडक्ट्स पे एक एक पैसे की कटौती करके कंपनियां जो है कि अपनी इनकम को जनरेट कर रही हैं। तो आप मान लीजिए कि मैं यदि शुगर मिल बनाता हूं तो 4 महीना के बाद वो जो कर्मचारी होंगे वो क्या करेंगे उसमें? फिर आप 8 महीना उसको बेरोजगार रखेंगे।
क्या देंगे उसको, और देंगे तो कहां से लाएंगे? अब कितना शुगर का प्रोडक्शन कर देंगे 4 महीना में कि पूरा हजारों इंप्लाई को आप 1 साल तक आप सैलरीज देंगे, बोनस देंगे, क्या क्या सुविधाएं देंगे, अब कहां से देंगे? अब रही कुछ नेताओं का मैंने बयान सुना कि सूता फैक्ट्री चालू होनी चाहिए। खैर आज के डेट में सूता फैक्ट्री तो नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। उसमें जी सूता फैक्ट्री को सूता फैक्ट्री ही बननी चाहिए। क्यों? अब सूता फैक्ट्री के लिए जहां तक मैं जानता हूं कि मैंने बिना सोचे समझे कुछ भी बयान दे देना। सूता फैक्ट्री के लिए आपको उसके रॉ मटेरियल कपास चाहिए, कपास सिवान में होता नहीं है, उसके लिए आप बंगाल की तरफ रुख करेंगे, बंगाल से यहाँ लाए रॉ मटेरियल, फिर उसके लिए धागा बनाए, धागा के लिए आप ज़्यादातर कपड़े की मिल्स वगैरह जो हैं वो महाराष्ट्र वगैरह गुजरात वगैरह में यहाँ से भेजे रॉ मटेरियल कितने किलोमीटर तक आ रहा है और आपका फिनिश गुड्स बन के जा कितने है 100 किलोमीटर तक जा रहा है। ये तो ट्रांसपोर्टेशन में ही आपका सारा जो है कि इनकम खत्म हो जाएगा। इस पे न जाते हुए मैं आता हूँ कि सिवान के लिए, बिहार के लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा, कैसे हम इसको आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तो जहाँ तक मेरी समझ है कि मैं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी को सुन रहा था 6-7 महीना पहले, किसी टीवी पे आए थे, कह रहे थे कि बिहार में जी तो कोई बड़ी इंडस्ट्री लग नहीं सकती क्योंकि यहाँ ज़मीन का बड़ा अभाव है। ठीक है, मान लिया कि बिहार में ज़मीन और स्टेट की तरह से नहीं है, जनसंख्या का घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, ज़मीनें कम हैं, आपकी बात सही है, लेकिन आपका कंसेप्ट है कि एक फ्लैटेड फैक्ट्री कंसेप्ट भी होता है कि कम ज़मीन में मान लीजिए कि हम अब थोड़ा सा हम आपको ले चलते हैं, आपको दिल्ली वगैरह के बारे में चर्चा करते हैं कि दिल्ली में बवाना है, नरेला है, कीर्तिनगर इंडस्ट्रियल एरिया है, झिलमिल फ्लैटेड फैक्ट्रीज एरिया है। इस तरह से तमाम ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ की हमारे यहाँ जो 1 कट्ठा बोला जाता है वहाँ यहाँ 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर में, 400 मीटर में फैक्ट्रियाँ चल रही हैं जिसमें 50-50, 100-100 आदमी काम कर रहा है। उस कंसेप्ट में क्यों नहीं हम काम कर सकते कि छोटे छोटे फ्लैटेड फैक्ट्री बना के उसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसका कि बहुत बड़ा कंजम्पशन है बिहार, साबुन से लगा के आपको इलेक्ट्रिकल गुड्स हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गए, मैंने तमाम तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो बिहार में बनते नहीं हैं, सारे जो है कि दिल्ली मुंबई वगैरह से आते हैं और बिहार में जाके धड़ल्ले से जो है कि बिकते हैं। तो क्या ये बिहार में क्यों नहीं बन सकता इस तरह की चीज़ें? तो सरकार जो है कि थोड़ी सी लोन की व्यवस्था करे, इसलिए रूप से जो है कि जो बच्चे जो जानकार हैं, जो थोड़ा बहुत अपने प्रोडक्शन के बारे में, अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी रखते हैं, जिनको थोड़ा सा मार्केट को नॉलेज है, उनको कहें कि भाई आइए हम जो है कि आपको जगह बना के दें। इसमें बहुत ज़्यादा जगह की वैसी ज़रूरत नहीं होती। हमारे यहाँ 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 3 कट्ठा होता है किसी से में, इसमें सरकार व्यवस्था करके और इसमें फ्लैटेड फैक्ट्री एक पे ऊपर ऐसे करके बहुत से इंडस्ट्री को आप जो है कि वहाँ खड़ा कर सकते हैं। और जो भी रोड पे, जो कि सिवान में इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन, इतनी गाड़ियाँ हो गई कि आप छोटे मोटे जो है कि वेल्डर है, फैब्रिकेटर्स हैं, इन सबों को ले आके आप जो है कि एक फैक्ट्री उसके ऊपर जो है कि आप स्टैंड कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। शहर भी जो है कि दूषित वातावरण से मुक्त होके बिल्कुल ये फैक्ट्रियां जो हैं कि अपने फ्लैटेड फैक्ट्री में काम करेंगी और काफ़ी रोजगार जनरेटेड होगा। अब दिल्ली में आप DSIDC कीर्तिनगर इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाइए, आप देखेंगे कि फ्लैटेड फैक्ट्री एक बहुत बड़े कई एकड़ों में नहीं है, वो एक सीमित जगह में है और उसमें कम से कम आप मानेंगे तो 500,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। और ये एक यदि कोई इंडस्ट्री लगती है तो कोई इंडस्ट्री भरी नहीं रहती है। मान लीजिए कि कोई एक वायर बनाने वाली एक छोटी सी फैक्ट्री लग गई, तमाम सिवान में कलिंगा केबल, वायर केबल, प्लाजा केबल्स है, लेकिन एक भी मतलब कि आसपास में इंडस्ट्री नहीं है। अब वो कितने रोजगार जनरेट करके आती है? आप अगर एक वायर एंड केबल बनाते हैं तो उसके लिए कई वहाँ व्यापारी पैदा हो जाएंगे, वायर इनेबल्ड वायर कॉपर के लिए, उसको कई हो जाएंगे वेल्डिंग करने के लिए, फिर जाके वो केबल बनेगा। तो इस तरह से एक रोजगार के लिए वो कई रोजगार पैदा करते हुए चला जाएगा ये। और जबकि देखा गया है कि इन सब चीजों के लिए जो रॉ मटेरियल जो चाहिए होता है वो भरपूर मात्रा में बिहार में उपलब्ध है। बिल्कुल है, बहुत से चीज हैं कि बिहार में रॉ मटेरियल से अवेलेबल है। अब आप फूड प्रोसेसिंग में बहुत अच्छे काम कर सकते हैं।
मिल्क डेयरी में बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। अब खैर इस पे काम हो रहे हैं। अच्छा